हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग 5th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा 6th चैप्टर है द आर्टिस्ट, जिसके राइटर हैं शिगा नाओया। अब पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे राइटर का। तो देखिए, शिगा नाओया ब्रैकेट में दिया है 1883 टू 1971, यानी शिगा नाओया का जन्म 1883 में हुआ और उनकी मृत्यु 1971 में हुई। इज़ अ सेलिब्रेटेड जापानीज़ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी ये जो शिगा नाओया हैं वो 20वीं शताब्दी की एक बहुत ही मशहूर जापानीज़ लघु कथाकार है। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर, यानी ये शिगा नाओया जो राइटर हैं उन्होंने अपनी संस्कृति और उनके लोगों के बारे में बहुत ही संवेदनात्मक बातें लिखी हैं। यानी उनके जो वर्क्स हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उसमें जो उनके लोग हैं और जो उनकी संस्कृति है ये देखा जाता है। द आर्टिस्ट अनफोल्ड्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय सेबी। अनफॉल्स मतलब होता है प्रेजेंट करना, यानी सामने प्रस्तुत करना, सामने दिखाना। यानी ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, ये हमारे सामने एक जापानीज़ बॉय, एक जापानीज़ लड़का है जिसका नाम है सेबी, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है। और उसकी जो दुनिया है, यानी उसका जो लाइफ स्टाइल है, वो क्या करता है, कैसे रहता है, तो उस लड़के की जो दुनिया है वो हमारे सामने प्रकट करती है ये कहानी द आर्टिस्ट। It shows how the adult world often causes damage to such talents. यानी ये कहानी हमें ये दिखाती है कि जो आज का जो वयस्क संसार है वो अक्सर ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को डैमेज कर देता है, यानी इनको बर्बाद कर देता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जिनको नहीं पहचानता है, उनकी कद्र नहीं करता है, और इसकी वजह से वो टैलेंट दब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो देखिए पैराग्राफ फर्स्ट। सेबीज पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गर्ड्स। अब देखिए, जो गर्ड्स है ये फ्रूट होता है, जैसे कद्दू होता है तो उसी टाइप का एक फ्रूट होता है जिसे गर्ड्स कहते हैं। तो देखिए लिखा है सेबीज पेरेंट्स न्यू, यानी सेबी के माता पिता को पता था कि सेबी जो है वो अक्सर क्या करता है, खुद से गर्ड्स खरीदने के लिए बाहर निकल जाता है, यानी बाहर जाता है गर्ड्स खरीदने के लिए, अकेले ही चला जाता है। ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन एंड सून हैड अ सीजिएबल कलेक्शन, यानी वो कुछ सेन, अब सेन जो है वो जापानीज़ करेंसी है, जैसे हम लोग यहाँ हम कहते हैं रुपया, तो वहाँ सेन, तो यानी वो कुछ सेन यानी कुछ रुपए में क्या करता है, खरीद लेता है गर्ड्स को, और बहुत ही जल्दी ही उसके पास क्या हो गया था, एक अच्छा खासा कलेक्शन, संग्रह हो गया था गर्ड्स का। When he came home, जब वो घर आता, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds. तो वो क्या करता था, वो जो गर्ड्स था फ्रूट, उसके ऊपर बीचों बीच एक छेद करता और जो गर्ड्स में जितने भी बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट यानी निकाल लेता। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गर्ड स्मेल, यानी उसके बाद वो गर्ड्स के जो बहुत ही बदबूदार जो था, उसका स्मेल जो था बहुत ही गंदा, उससे बचने के लिए वो क्या करता, चाय पत्ती का एक लेप चढ़ा देता उसके ऊपर ताकि उसमें से गंदी स्मेल ना आए। ही देन फेच्ड द सेक विच ही हैड saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। तो देखिए वो क्या करता था कि जब उसके पिता शेक पीते थे, शेक एक ड्रिंक है, तो उसमें से जो उनके कप में जो बचा रहता था उसे सेबी ले लेता था, यानी बचा लेता था, और फिर केयरफुली यानी बहुत ही ध्यान से गर्ड्स पे उसको पॉलिश करता था, यानी एक लेयर चढ़ाता था बहुत ही ध्यान से। सेकेंड पैराग्राफ। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गर्ड्स, यानी सेबी जो है वो गर्ड्स में उसका बहुत ही इंटरेस्ट है, यानी पागलों की तरह उसका एक जुनून था, कहते हैं ना, एक लगन था गर्ड्स पे चित्रकारी करने का।
वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग अलॉन्ग द बीच, यानी एक दिन जब वो बीच के पास मंडरा रहा था, यानी कहने का मतलब है घूम रहा था, एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, यानी उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसकी खोज कर रहा था, यानी उस पर कुछ विचार कर रहा था। फेवरेट सब्जेक्ट उसका क्या था? गर्ड्स, यानी फ्रूट्स। ही वॉज स्टार्टल्ड बाई एन अनयूजुअल साइट, तभी उसे एक ऐसा साइट दिखा, ऐसा दृश्य दिखा जिससे वो क्या हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ उसको। ही caught a glimpse of the bald, elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach, यानी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो कि बिल्कुल ही गंजा है, वो क्या हुआ, और उसका सर काफ़ी चौड़ा है, गंजा है, उसका सर चौड़ा है, बहुत ही तेजी से बीच के पास एक झोपड़ी थी उसमें से निकला। What a splendid girl, thought सेबी। अब देखिए सेबी का ध्यान उस इंसान पे नहीं था, उसका जो टकला था, वो जो गंजा था, उसका जो सिर था, उस पे सेबी का ध्यान था। तो सेबी क्या कर रहा है? व्हाट अ स्प्लेंडिड गर्ड, यानी क्या कमाल का गर्ड है। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट, तभी क्या हुआ, उतनी ही देर में वो जो बूढ़ा इंसान था वो नज़रों से ओझल हो गया। वैगिंग हिज बाल्ड पाइन पेट, यानी अपने टकले सर को खुजाते हुए वो आदमी वहाँ से गायब हुआ। ओनली देन डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ। जब सेबी ने देखा कि वो मतलब पहले तो उसका सिर देख के उसे लग रहा था कि वो गॉड है, लेकिन जब उस इंसान ने अपना सर खुजाया तब सेबी को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई, उसने महसूस किया कि हाँ मुझसे गलती हुई, कि वो तो आदमी था, वो गॉड थोड़ी ना था, वो तो उस बूढ़े इंसान का सर था। तो सेबी क्या हुआ, खुद पे ही बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे हंसने लगा। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, यानी वो जितनी देर घर पहुँचने में उसे लगा पूरे रास्ते हंसते आया खुद पे। वेन एवर ही पास्ट अ ग्रोसरी, यानी जब भी सेबी एक किराने की दुकान से गुजरता, अ क्यूरियो शॉप मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ जैसे हम कहते हैं कोई बहुत ही जो एंटिक चीज़ें होती हैं, उसका जो खटारा कुछ मिलता है, बचा खुचा टाइप का सामान, तो जब भी वो गुजरता था किराने की दुकान से या क्यूरियो शॉप से या और कन्फेक्शनर से, यानी मिठाई की दुकान के बगल से, और इनफैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गुड्स, he stood for minutes on end, his eyes glued to the window appraising the precious fruit, यानी जब भी वो गुजरता था किराने की दुकान से, क्यूरियो शॉप से या किसी मिठाई की दुकान के बगल में से जब भी गुजरता था, या वो ऐसे किसी भी जगह के से जब गुजरता था जहाँ गर्ड्स बिकते हों, तो वो कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता था और मानो उसकी आंखें खिड़की से चिपक गई हों, यानी उनकी उसकी जो नज़रें हैं वो दुकान में जो खिड़की होती है और वहाँ एकदम टिक जाती थी, और अंदर जो गॉड से उसे देखता था और अप्रेजिंग द प्रीशियस फ्रूट, और वो जो बहुत ही शानदार फल था गर्ड, उसे मन में ही मतलब सोचता था कि वाह कितना अच्छा गर्ड है, मतलब उसको देख के बहुत अच्छा लगता था। सेबी वॉज 12 years old, यानी सेबी 12 साल का लड़का था, एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, और अब भी प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। आफ्टर क्लास, यानी क्लास ख़त्म हो जाने के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन, यानी देखिए जब क्लास ख़त्म होता है तो बच्चे कोई भी बच्चा होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, तो यहाँ देखिए सेबी के साथ कुछ अलग ही था। जब सेबी का क्लास ख़त्म होता था तो वो बच्चों के साथ खेलने के बजाय ही यूजुअली वांडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गर्ड्स, यानी वो शहर में जो मार्केट था वो हमेशा उसमें घूमता रहता था कि मतलब कहाँ गर्ड्स दिख जाए मैं ख़रीद लूँ अपने लिए। देन इन द इवनिंग he would sit cross-legged in the corner of the living room working on his newly acquired fruit, और देखिए क्लास ख़त्म हो जाने के बाद वो मार्केट में खोजता रहता था गर्ड्स को और डेली एक ख़रीद के लाता था। और देन इन द इवनिंग, और शाम को क्या करता, क्रॉस लेग्ड मतलब होता है पलथी मार के बैठना। देखिए जब हम लोग पलथी मार के बैठते हैं तो हमारा जो दोनों पैर क्या होता है वो क्रॉस जैसा बन जाता है, तो वही लिखा है क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, यानी उसका जो लिविंग रूम था उसके कोने में क्या करता था, पलथी मार के बैठ जाता था और अपना जो नया नया ख़रीदा था फ्रूट गर्ड जो ख़रीदा था उस पर काम करना शुरू कर देता था।
When he had finished treating it, जब वो उस पे पूरा उपचार करना उसका समाप्त होता, यानी जब पूरा काम कर लेता था, he poured in a little shake, inserted a cork stopper which he had fashioned himself. उसके बाद वो क्या करता था कि उसमें थोड़ा सा सेक डाल देता था, और एक कॉर्क स्टॉपर कोई टूल है जिससे वो अपना काम करता था, और उसे उसने खुद ही बनाया था। यानी वो गॉड पे जो चित्रकारी करता था उस फल पे, तो उसमें इस टूल की वो हेल्प लेता था, खुद से ही उसने वो टूल बनाया था जिसका नाम था कॉर्क स्टॉपर। तो वो उसमें डाल देता था, रैप्ड इट इन अ टॉवल, उसके बाद इसे एक तौलिए में लपेट देता था, पुट दिस इन अ टिन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पज, एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, देन ही वेंट टू बेड। तो देखिए तब क्या करता था सेबी कि उसको टॉवल में लपेट देता था तौलिए में, फिर उसमें क्या करता था कि एक टीन था, ठीक है, तो जिसे उसने स्पेशली गॉड रखने के लिए ही रखा था, तो उसको टीन में डाल देता, जो तौलिए से लपेटा हुआ जो गॉड था उसको टीन में डालता, और फिर क्या करता, चारकोल फुट वार्मर में उसको डाल देता, देन ही वेंट टू बेड। और इतना सारा काम करने के बाद वो बिस्तर पे जाता था। एज सून एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी जैसे ही वो अगले सुबह उठता था, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गर्ड। सबसे पहले उसका ये काम था कि जब सबसे पहले वो सुबह उठता था तो टीन को खोलता था और चेक करता था गर्ड को, यानी द स्किन वुड बी थोरोली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, यानी रात को जो उसने वो सारे काम किया था, शेक डाला था, कॉक स्टॉपर डाला था उसमें, तो उसकी वजह से जो गर्ड का जो छिलका है वो क्या हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता था, भींग जाता था। सेबी वुड गेज अडोरिंगली एट हिज ट्रेजर बिफोर टाइंग अ स्ट्रिंग अराउंड द मिडल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, देन ही सेट आउट फॉर स्कूल। तो देखिए अब सेबी क्या करता था, एकदम टकटकी लगा के वो जो गर्ड है उसको देखता था, मतलब मन में कहता था वाह मैंने क्या बनाया है। उसके बाद क्या करता था वो स्ट्रिंग यानी धागे से चारों तरफ से बांध देता था गर्ड को, और क्या करता था, हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई। सन मतलब सूरज भी होता है, सन मतलब धूप भी होता है, तो वो क्या करता, धूप में उसको टांग देता सूखने के लिए। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, उसके बाद वो स्कूल के लिए निकलता। यानी देखिए जो सेबी का जो डेली रूटीन था उसमें गॉड का मतलब कितना बड़ा रोल था। जैसे वो देखिए सुबह उठता था तो जो रात रखा रहता था उसको चेक करता, धूप में डालता, तब स्कूल जाता, स्कूल से छुट्टी होती फिर मार्केट में घूमता, गुड्स खरीदता, फिर जब घर आता स्कूल से तो फिर घर के कोने में बैठ के पूरा चित्रकारी करता, फिर पूरा काम वाम करके रात को रखता। यानी उसकी जो डेली रूटीन है उसमें वो गॉड्स पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करता था, क्योंकि वो उसका पैशन था, उस पे चित्रकारी करना उसे बहुत अच्छा लगता था, उसका वही आर्ट था, वही पैशन था। सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, यानी सेबी जो है, हार्बर मतलब होता है बीच के बगल में जो शहर बसा होता है, तो सेबी उसी शहर में रहता था। ऑल दो इट वॉज ऑफिशियली सिटी, यानी यद्यपि वो एक सिटी था, शहर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, यानी वो एक शहर था लेकिन वो इतना छोटा था कि उस शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाने तक 20 मिनट्स का ही टाइम लगता था, यानी 20 मिनट्स में वो पूरे शहर को घुमा जा सकता था। सेबी वॉज ऑलवेज wandering about the streets and had soon come to know every place that sold goods and to recognize almost every good on the market। यानी सेबी हमेशा उस शहर की गलियों में घूमता रहता था किसके गुड की खोज में, ये कि कहाँ मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, मैं खरीद लूँ। एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस डेट सोल्ड गुड, और बहुत ही जल्दी उसे हर जगह का पता चल गया जहाँ जहाँ गुड्स बिकते थे। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गुड ऑन द मार्केट, और मार्केट में जितने भी टाइप्स के गुड मिलते थे सबको वो पहचानने लगा, क्योंकि उसका तो काम ही यही था, यानी उसका दिमाग उसी पे अटका रहता था, उसी में वो जितना भी उसका काम है सब करता था। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड gnarled peculiarly formed goods usually favored by collectors, यानी वो उन सब गुड्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था जो कि मतलब बूढ़ा, ओल्ड कहने का मतलब बहुत दिन का हो जाना, जैसे देखते हैं ना वो एकदम फीका पड़ जाता है वो, यानी
सेबी को ऐसे गुड्स पसंद नहीं थे जो कि जिनका जो क्या कहते हैं बहुत पुराने हो गए हों, टेढ़े मेढ़े हो, जो कलेक्टर्स जो बटोरते हैं जो सब्जियां या फ्रूट्स जो बटोरते हैं तो बहुत सारे पास में रखते हैं, लेकिन सेबी को उनमें से पसंद नहीं थे. The type that appealed to सेबी was even and symmetrical. यानी सेबी को जिस टाइप के गर्ड्स पसंद थे वो थे स्मूथ यानी समतल, इवन प्रॉपर और गठीला. हम कहते हैं ना एकदम बिल्कुल सुडौल गठीला, तो उस टाइप के गर्ड्स सेबी को पसंद थे क्योंकि उसे उस पर चित्रकारी करनी थी. और अगर कोई भी चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी हो उस पर आप चाहें कुछ करने के लिए तो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए वो सुंदर सा देख के खरीदता था. That youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father who had come to call. यानी उनके पिता जो सेबी के पिता थे उनके फ्रेंड आए थे सेबी के पिता को बुलाने, तो उन्होंने देखा तो कहा, सेबी को देखा तो उसके पिता से कहा कि मुझे लगता है तुम्हारा जो बच्चा है इसे साधारण चीज़ें ही पसंद है, और साधारण जो लोग होते हैं वही इसे अच्छे लगते हैं, ऑर्डिनरी पीपल ही इसे अच्छे लगते हैं. ही पॉइंटेड एट द बॉय हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गर्ड. यानी जो सेबी के पिता थे और उनके फ्रेंड थे बैठे हुए थे, और सेबी कोने में एक राउंड एक गोल गर्ड था जिसको पॉलिश करने में लगा हुआ था, और उसी की तरफ इशारा करते हुए सेबी के पिता के फ्रेंड ने यह बात कही कि तुम्हारा बच्चा जो है उसका ध्यान ऑर्डिनरी लोगों पे है, ऑर्डिनरी चीज़ों पे है. फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गर्ड, सेड हिज फादर गिविंग सेबी अ डिस्गस्टेड लुक. यानी सेबी के पिता ने एक बहुत ही मतलब गुस्से वाली नफ़रत वाली एक्सप्रेशन बना के बोला कि ये बच्चा जो है वो ये जो लड़का है ये हमेशा मतलब गर्ड्स के साथ खेलने में ही बिजी रहता है. लेड मतलब होता है लड़का और लेस मतलब होता है लड़की, LASS. लेस मतलब लड़की, LAD, लेड मतलब लड़का. तो उसके पिता ने कहा कि मतलब हाँ ये जो लड़का है मतलब उनको भी तो ये आदत नहीं अच्छी लगती थी सेबी की. तो जैसे उनके फ्रेंड ने बोला तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ ये जो मेरा लड़का है ये हमेशा ही गर्ड्स के साथ खेलने में ही बिजी रहता है. सी हियर सेबी माई लैड, सेड द फ्रेंड. यानी सेबी के पिता के दोस्त ने कहा कि इधर देखो सेबी मेरे बच्चे, देयर्स नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स. It's not the quantity that counts, you know. What you want to do is to find one or two really unusual ones. यानी सेबी के पिता के दोस्त ने कहा कि इधर देखो सेबी मेरे बच्चे, मतलब इतने सारे गुड्स को जमा करने में, बहुत सारे गुड्स को जमा करने में कोई फ़ायदा नहीं है. यानी इतने सारे गुड्स लेके तुम क्या करोगे? अगर लेना ही है तो कोई एक दो अच्छा सा देख के ले लो, कि मतलब इतना भीड़ लगाने से क्या फ़ायदा, इसका कोई मतलब नहीं है. आई प्रेफर दिस काइंड, सेड सेबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप. यानी सेबी जो था, सेबी को तो बहुत पसंद था गर्ड्स कलेक्ट करना, लेकिन जब उसके पिता के दोस्त ने ये बात कही तो सेबी को गुस्सा आया. सेबी ने बोला कि मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, यानी मुझे गर्ड्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है और बस, अब ये बात यहीं ख़त्म कीजिए. यानी सेबी चिढ़ गया. सेबी को लगा कि कहीं फिर और शिकायत करेंगे कि हाँ ये लड़का पढ़ाई में मन नहीं लगाता या सिर्फ गर्ड्स में ही लगा रहता है. तो सेबी ने थोड़ा चिड़चिड़ापन में ये बात कही. सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गर्ड्स. यानी सेबी के पिता और उनके दोस्त ने गर्ड्स के बारे में बातें करना शुरू कर दिया. सेबी ने कहा इसके बारे में बात मत करो, लेकिन उन दोनों आदमी ने बात करना शुरू किया. रिमेंबर डैट बेकिंग गर्ड they had at the agricultural show last spring, said his father. It was really beauty, wasn't it? यानी सेबी के पिता ने अपने दोस्त से कहा कि तुम्हें याद है कि लास्ट स्प्रिंग, पिछला जो बसंत का मौसम था, उसकी खेती में कितने अच्छे अच्छे गर्ड हुए थे, वो कितने खूबसूरत थे, क्या नहीं थे? wasn't it मतलब है ना, थे ना. Yes, I remember that big long one. तब सेबी के पिता के दोस्त ने कहा कि हाँ मुझे याद है वो बड़ा सा और लंबा सा जो था.
एज सेबी लिसनड टू देयर कन्वर्सेशन ही वॉज लाफिंग इनवार्डली, यानी सेबी जो है वो उनकी बातें सुन रहा था और अंदर ही अंदर से एकदम हंस रहा था. द बेकिंग गर्ड had made quite a satire at the time, but when he had gone to see it, having no idea, of course, who Bacon might be, he had found it rather a stupid-looking object and had walked out of the show. यानी देखिए, जब सेबी के पिता और उनके दोस्त तारीफ कर रहे थे गर्ड्स की, लेकिन सेबी भी उसे देखने गया था. जो खेती में जो गर्ड्स हुआ था उसे देखने गया था, लेकिन सेबी को उसमें कुछ इंटरेस्टेड नहीं लगा. उसे वो बस एक बेकार चीज़ लगी. आई डिडेंट थिंक सो मच ऑफ इट, यानी सेबी कह रहे हैं कि देखिए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट एंड हैड वॉकड आउट ऑफ द शो. सेबी जब गया था उसको देखने गर्ड्स को, तो उसे एक स्टूपिड चीज़ लगी और वो शो से यानी प्रदर्शनी से वापस चला आया. आई डिडेंट थिंक सो मच ऑफ इट. अब सेबी कह रहे हैं कि मैंने इतना नहीं सोचा था. इंटरप्टेड सेबी ने बीच में ही बातें की, बीच में बात कही. इट्स जस्ट अ क्लम्सी ग्रेट थिंग. अब सेबी कह रहा है ये बेढंगा सा एक बहुत ही विचित्र चीज़ था. हिज फादर ओपनड हिज आइज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर. तभी जब सेबी के पिता ने देखा कि हम दोनों बात कर रहे हैं, बीच में सेबी कह रहे हैं कि मतलब बहुत ही बेकार सा चीज़ था, बेढंगा था, क्लम्सी था, तो सेबी के पिता ने बड़ी बड़ी आंखें खोली आश्चर्य में और गुस्सा के साथ. व्हाट्स डैट, ही शाउटेड. उन्होंने सेबी को डांटते हुए कहा कि ये क्या था. व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यूड बेटर शट अप. सेबी के पिता ने कहा कि जब तुम्हें नहीं पता है कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो तुमको चुप रहना चाहिए. यू वुड बेटर शट अप. सेबी डिडंट से अदर वर्ड. उसके बाद सेबी ने एक शब्द भी नहीं कहा. अब देखिए, वन डे when he was walking along an unfamiliar back street, यानी जब सेबी एक अनजान गली में जा रहा था. अनफेमिलियर मतलब अनजान. ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमन विद अ फ्रूट स्टॉल. तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत फ्रूट स्टॉल, यानी जो कहते हैं ना हम लोग बाज़ार में, ये छान के कोई बेच रहा था. तो यानी बहुत सारे फल इकट्ठे की हुई थी और बेच रही थी सड़क पे. शी वॉज सेलिंग ड्राइड persimmons and oranges on the shutters of the house behind the stall. She had hung a large cluster of gourd. ये देखिए, सड़क के बगल में उस औरत का घर था और घर के सामने ही उसने क्या किया था, बहुत सारे फ्रूट्स टांगे थे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गोर्ड्स टांगे थे. और परसिमन्स कोई फ्रूट है जो ऑरेंज के जैसा होता है, तो परसिमन्स और ऑरेंज भी बहुत सारे टांगे थे. अब देखिए, कैन आई हैव अ लुक, सेड सेबी एंड इमीडिएटली रन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगन एग्जामिन द गुड्स. यानी सेबी ने कहा क्या मैं एक झलक देख सकता हूँ, यानी जितने फल थे उन्हें, और बहुत ही तेज़ी से स्टॉल के अंदर गया, स्टॉल के पीछे गया और गुड्स को एग्जामिनिंग करने लगा, यानी देखने लगा अच्छे से. Suddenly he caught sight of one which is about 5 inches long and at first sight looked quite commonplace. Something about it made Sabi's heart beat faster. यानी जब सभी गुड्स को देख रहा था तो उसकी नज़र एक बार पड़ी एक जो 5 इंच लंबा जो गर्ड था उस पे. तो पहली नज़र में तो उसे वो बहुत ही साधारण चीज़ लगी, लेकिन कुछ देर बाद जब सेबी कह रहे हैं कि मतलब कुछ देर बाद पता नहीं उसमें क्या ऐसा था, वो जो 5 इंच लंबा जो गर्ड था उसमें कुछ ऐसा था जिसने सेबी की हार्ट बीट को, धड़कन को तेज कर दिया. हाउ मच इज़ दिस वन, ही आस्क्ड पेंटिंग आउट द वर्ड्स. यानी वो हाँफते हाँफते, पेंटिंग मतलब हाँफते हाँफते शब्द निकाले उसने और पूछा कि इसका कितना लगेगा. वेल सेड द ओल्ड वुमन. क्या कहते हैं, बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा, सिंस यू आर जस्ट अ लैड, हालांकि तुम अभी छोटे हो, लड़के हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन. मैं तुम्हें ये 10 सेन में दे दूँगी. In that case, said Sebi urgently, please hold it for me. Won't you? I will be right back with the money.
तब सेबी ने कहा अच्छा ऐसा है कि मतलब 10 सेंट में दे दोगी। सेबी ने मतलब जल्दी जल्दी कहा कि प्लीज़ मेरे ये रखोगी ना ये मेरे लिए। मैं अभी गया और अभी पैसे लेके आया। अब देखिए, ही डैश्ड होम एंड इन नो टाइम एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल। ही बॉट द गर्ड एंड टुक इट होम। यानी तब देखिए, वो बहुत ही तेज़ी में घर गया और थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा कि वो पैसे लेके वापस स्टॉल पे आ गया और उसने वो गोल्ड खरीदे और घर ले गया। तो जो बाकी स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।